एक दिन राजू को उसकी माँ सोने के लिए कहती है और कहती है, चल बेटा राजू, मैं तुझे अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी और फिर तुम्हें बहुत प्यारी और मीठी मीठी नींद आएगी। कल तुम्हारा स्कूल में पहला दिन जो है, समय से जागना, नियम से पढ़ाई करना, ये तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है माँ। राजू अपनी माँ के पास आकर लेट जाता है। उसकी माँ उसे बहुत प्यारी जंगल के जानवरों की कहानी सुनाती है, लेकिन बीच में ही राजू कई सारे सवाल अपनी माँ से करने लगता है। माँ, मुझे ये नहीं समझ आता कि जानवर तो स्कूल नहीं जाते, फिर उन्हें उनकी मम्मी सुबह क्यों उठाती है? बेटा, सुबह नियम से उठना एक अच्छा कार्य है। जानते हो, सुबह सुबह भगवान ने मुर्गी और मुर्गे को इसीलिए बनाया है कि वो मांग दें और हमें जगाएं। वो तुमने सुना नहीं कि मुर्गी कैसे कुकड़ू कुकड़ू करती है? हाँ हाँ सुना है, पर मुझे याद नहीं। नहीं सुना? तू तो हमेशा 9 बजे के बाद ही उठता है मेरे राजा बेटा। अब से सुबह जल्दी उठना और फिर धीरे धीरे तुम्हें मुर्गी की कुकड़ू की आवाज आते ही ये लगेगा कि वो तुम्हें उठा रही है। बस जंगल के जानवर भी ऐसे ही जागते हैं और तुम्हें भी ऐसे ही जागना है। माँ, मुझे भी मुर्गी की कुकड़ू को सुननी है। अच्छा, तो ये बात है, बिल्कुल सुनोगे। अब कल से स्कूल जाना है। जीवन में कुछ सीखने की ये पहली शुरुआत है और घर से ही अगर सीखोगे तो जीवन में बहुत आगे जाओगे मेरे बेटे। कल सुबह जैसे ही मुर्गी बांग देगी मैं उठ जाऊंगी और तुम्हें भी उठाऊंगी ताकि तुम भी देख सको कि मुर्गी कैसे बांग देती है और फिर तैयार होकर समय से स्कूल पहुंच जाना। मैडम तुम्हारी बहुत खुश होंगी। ठीक है माँ, तो अब सो जाओ, ठीक है? आगे की कहानी कल सुनाऊंगी। राजू अपनी माँ की बात सुनकर चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जैसे ही मुर्गी बांग देती है, सुबह हो गई। अरे, रात को वादा किया था। राजू को उठाती हूँ। राजू बेटा, जल्दी उठो और देखो खिड़की के पास कौन बैठा है। मुर्गी है नहीं माँ? हाँ, और देखो ये क्या कर रही है। कुकड़ू, यानी सुबह हो गई और समय हो गया उठने का, नहाकर भगवान का आशीर्वाद लेने का और स्कूल जाने का। बिल्कुल सही। तो तैयार? तैयार। माँ, हमें भी एक मुर्गी अपने घर में रखनी चाहिए। इतनी दूर से मुर्गी की बांग की आवाज कम आती है। अगर हमारे पास मुर्गी होगी ना तो मैं तुमसे भी पहले उठ जाऊंगा। अच्छा, ये बात है, तो ठीक है। स्कूल से आने के बाद तुम्हें मुर्गी मिल जाएगी। तो चलो अब नहाकर तैयार हो जाते हैं। जंगल में एक ही पेड़ पर एक कौवा और एक तोता रहा करते थे। तोता सारा दिन बातें करता था, गाने गाता था और इस बात से हमेशा ही कौवे को बहुत परेशानी होती थी। एक दिन तोता जोर जोर से बातें कर रहा था। अरे भाई कौवे, चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे देखो ना, कितना बढ़िया मौसम है। मन तो करता है अमरूद खाऊं, बेर खाऊं और ना जाने क्या क्या खाऊं। और आज क्या इरादा है? कहीं घूमने जा रहे हो या बस बैठे ही रहोगे? जानते हो, कल मुझे बिल्ली मिली थी। वो अपनी मौसी के घर जा रही थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम क्यों ना मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर उसने कहा कि आज नहीं, अगली बार तुम मेरे साथ जरूर चलना। तो जानते हो मैंने क्या कहा? अरे बस बस, कितना बोलते जा रहे हो तोते। तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं। तुमने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। इतनी बातें क्यों करते हो तुम? अरे भाई, बातें करना तो मुझे बहुत पसंद है। ओह, तुमने तो फिर से कान खाने शुरू कर दिए। अरे नहीं भाई, कान नहीं, मैं तो अमरूद खाता हूँ। ओह, बस करो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ? कहीं और जाकर बैठता हूँ। कौवा तोते की बातों से बहुत परेशान था। शाम होने पर जब कौवा अपने पेड़ पर वापस आता है तो देखता है कि तोता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे कितनी देर हो गई, कहीं दिखाई क्यों नहीं देता? सो गया है क्या? हर जगह देखने के बाद भी कौवे को तोता नहीं दिखता। फिर अचानक वहाँ से बिल्ली निकलती है। अरे बिल्ली, क्या वो तुम्हारे साथ तुम्हारी मौसी के घर गया है क्या? कौन? तोता, मेरे पेड़ पर जो रहता है, मिट्ठू तोता। अरे तुम जानते नहीं? क्या? आज उसे किसी ने खा लिया है। क्या कहा? किसी ने खा लिया? मगर किसने? ये तो मैं भी नहीं जानती। उसके पंख पेड़ के नीचे ही पड़े थे। तुम यहाँ नहीं थे। उसने तुम्हें बहुत पुकारा। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। वो बहुत परेशान करता था ना अपनी बातों से तुम्हें। ऐसा मत कहो बिल्ली। कौवा बहुत उदास हो जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, कोई उससे बात करने वाला नहीं था। यार मिट्ठू, तुम्हारे बिना इस पेड़ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं क्या करूँ? चलो कहीं घूम कर आता हूँ, थोड़ा दिल तो लगेगा। कौवा घूमता हुआ गांव की तरफ जाता है। वहाँ पर एक कुम्हार छोटे छोटे तोते बनाकर उनमें रंग भर रहा था।
अरे देखो कैसे तोते बना रहा है, एकदम मिट्टू जैसे। अगर मैं एक तोता ले जाऊं और अपने पेड़ पर रख लूं तो मन को बड़ी तसल्ली होगी कि मिट्टू मेरे पास ही है। अगले दिन बिल्ली कहती है, अरे ये क्या, ये मिट्टी का तोता यहाँ क्या कर रहा है? बिल्ली, मुझे अपनी गलती का एहसास है। दोस्त मेरा चला गया, इसीलिए अब इसे मिट्टू बनाकर मैंने यहाँ रख लिया है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। दुखीला लाला की दुकान बाजार के एकदम बीचों बीच थी। वो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद था। एक दिन उनकी दुकान के सामने एक हलवाई नई दुकान खोलता है। उसके यहाँ पर रोज सुंदर सुंदर बड़े बड़े मजेदार समोसे बनते, जलेबी बनती, लड्डू, रसगुल्ले और हर तरह की मिठाइयाँ बनती और पूरी खुशबू लाला जी की दुकान तक आती। यह बात देखकर लाला जी के मुंह में हमेशा पानी आता रहता और लाला जी जाकर वहाँ पर खूब मजे से लड्डू, समोसे, कचौरी और जलेबियाँ खाते। मजा आ गया भाई, तुमने यहाँ दुकान खोलकर बड़ा अच्छा काम किया। अब तो घर का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी बीवी तो कुछ भी अच्छा खाना नहीं बनाती है। अरे तुम्हारे हाथ के रसगुल्ले भाई क्या बताऊं, सबसे अच्छे हैं। और हाँ, कल इमरती जरूर बनाना, बहुत दिन हुए मैंने खाए नहीं। बिल्कुल लाला जी, कल जरूर बन जाएगी इमरती आपके लिए। अब लाला जी के खूब मजे आते। लाला जी अपनी दुकान पर ही लजीज खाने के व्यंजन बनाते रहते और खाते रहते। जो भी ग्राहक आता वो हैरान हो जाता यह देखकर कि लाला जी हर समय बस खाते ही रहते हैं। लाला जी की पत्नी उनका खूब ख्याल रखती थी, लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि लगातार लाला जी का वजन बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन उसने कहा, अजी सुनते हो, तुम्हारा ये वजन कैसे बढ़ रहा है? मैं तो तुम्हारे खाने पीने का काफी ख्याल रखती हूँ। खाने में तेल का जरा भी इस्तेमाल नहीं करती, बस कुछ बूंदे डालती हूँ ताकि तुम्हारा वजन न बढ़े। लेकिन तुम्हारा वजन तो लगातार बढ़ रहा है। क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाते हो जो दुकान पर भेजती हूँ? अरे अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं तो वो सारा खाना खाता हूँ जो तुम भेजती हो। कैसी बातें कर रही हो। लाला जी जो भी खाना उनकी पत्नी भेजती थी उसे नौकरों को खिला दिया करते थे। कौन खाए ये रूखा सूखा, मैं तो जलेबी इमरती खाऊंगा। एक दिन लाला जी की पत्नी चुपके से उनकी दुकान के पास आती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि लाला जी लगातार सामने के हलवाई से सामान मंगवाकर खाते ही जा रहे हैं। अब लाला जी की पत्नी को सारी बात समझ में आ गई कि इसी कारण लाला जी का वजन लगातार बढ़ रहा है। तब वो डॉक्टर के पास जाती है और सारी बात बताती है। अगले दिन लाला जी को रास्ते में डॉक्टर मिल जाता है। वो कहता है, अरे लाला जी, आपका वजन तो लगातार बढ़ रहा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं। लगता है आप खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। और मैंने आपको कई दफा दुकान पर इमरती चाट वगैरह खाते देखा है। ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं। संयम से खाना भी इंसान का कर्तव्य है, नहीं तो बहुत जल्द आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरी जान लेना चाहते हो क्या? मैं नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ आप जुग जुग जिए, इसीलिए समझा रहा हूँ। लाला जी को डॉक्टर की बात समझ आ गई और अपनी दुकान के सामने शीशे के दरवाजे लगाए ताकि हलवाई के यहाँ जो भी पके उसकी खुशबू उनकी दुकान तक न आए, नहीं तो उनका मन